हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर से नीट 2016 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल ग्लास म्यूजी इज इक्वल टू 3/2 इक्वी कॉन्वेक्स lenses of focal length f each are kept in contact. The space between the two lenses is filled with water. Mu w is 4/3. The focal length of the combination is f/3, f, 4f/3 and 3f/4. दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, इनको एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रखा गया है। फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f। इसका जो स्पेस है, this space is filled with water. म्यू जी ग्लास का दिया है 3/2 और म्यू डब्ल्यू ऑफ वाटर 4/3। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 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 एंड आर। तो ये तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो वाटर फील्ड है, स्पेस है, वो भी लेंस का की तरह एक्ट करेगा। दिस इज फर्स्ट लेंस, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। इसकी फोकल लेंथ f1 एंड दिस इज f2। f1 is equal to f, this is f. Now for glass lens is 1/f is equal to mu g minus 1/r1 minus 1/r2. Mu g is given as 3/2 minus 1/r minus 1/-r. Three minus 2/2 1/r plus 1/r, और 1/2 into 2/r is equal to 1/r. तो 1/f is equal to 1/r और f is equal to r. For water lens, f2 is equal to mu water minus 1/r1 minus 1/r2 is equal to 4/3 minus 1/r. This r1 is minus r minus 1/r. 1/3 या 4 minus 3/3 minus 1/r minus 1/r, और 1/3 into 2/-2/r is equal to minus 2/3r. तो 1/f2 की वैल्यू आ गई 1/f2।
focal length of combination, suppose this is capital F, so 1 upon F will be equal to 1 upon F1 plus 1 upon F1 plus 1 upon F2. 2 upon F1 plus 1 upon F2. 2 upon F1 is F plus ये माइनस 2/3R. तो R की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू F. यहाँ पुट कर देते हैं 2/F माइनस 2/3F. LCM आया 3F. 6 माइनस 2 4/3F और F इज इक्वल टू 3F/4. 3F/4 is the focal length of the combination. This D is correct option. Next question, a person can see clearly object only when they lie between 50 centimeter and 400 centimeter from his eye. In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, the type of power of correcting lens the person has to use will be convex plus 2.25 diopter, concave minus 2.25 diopter, concave minus 2 diopter, convex plus 0.15 diopter. Suppose this is principal axis of eye lens. यहाँ पे आई है, तो इस आई से हम 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर के बीच का ही पोर्शन देख सकते हैं. दिस इज 50 सेंटीमीटर and this is 400 सेंटीमीटर. तो जो पोर्शन है बीच का पोर्शन, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इन दिस स्पेस, वी कैन सी विथ नेक्ड आई. अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पर है, उसको देखने के लिए यहाँ पे हमें एक लेंस का यूज करना होगा. किस टाइप का है वो कैलकुलेट करेंगे. ये लेंस जो हमने प्रोवाइड किया है, इससे अगर इसका फोटो प्रिंट मतलब इसका जो इमेज है, इस अगर ये ए बी के कहीं बीच में कहीं भी बन जाए, ए पे बी पे या इसके मिडिल में किसी भी पॉइंट पर, तो वी कैन सी विद दिस आई विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस. क्योंकि ये जो है ए बी पोर्शन में वो देख सकता है, तो अगर इसका इमेज ए पॉइंट पर बने तो ये दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस. दिस इज माइनस वी, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ लेंस है, या इसको हम दिस इज वी और दिस इज यू. तो u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट एंड v इज इक्वल टू माइनस 400 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला होता है 1/v
minus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon minus 400 minus 1 upon infinite minus infinite is equal to 1 upon f, और minus 1 upon 400 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. तो एफ आ जाता है -400 सेंटीमीटर और -4 मीटर. दिस इज कॉनकेव लेंस. पावर ऑफ लेंस. वन अपॉन एफ, वेयर एफ इन मीटर. 1 upon -4 is equal to -0.25 डायोप्टर. तो कॉनकेव लेंस -2.25 डायोप्टर का यूज करना होगा. दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, a astronomical telescope has objective and eyepiece of focal length 400 centimeter and 4 centimeter. To view an object from 200 centimeter away from the objective, the lenses must be separated with the distance 46 centimeter, 50 centimeter and 54 centimeter, 37.3 centimeter. Suppose this is principal axis of eyepiece and objective lens. This is objective lens और ये eyepiece. Objective, eyepiece. इसकी फोकल लेंथ FO इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर और FE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. एक ऑब्जेक्ट इससे जो है F ऑब्जेक्टिव लेंस से 200 सेंटीमीटर अवे रखा है. तो इसकी इमेज जो बनेगी, अगर हम U इज इक्वल टू -200 सेंटीमीटर, V हमें कैलकुलेट करना है, और FO इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर. तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F. 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन -200 इज इक्वल टू 1 अपॉन 440. 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन 200 इज इक्वल टू 1/40. 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/200. 205 माइनस 1 4/200 और V की वैल्यू आ जाती है और इक्वल टू 1/50. दिस इज 50 सेंटीमीटर. दिस इज पॉजिटिव, तो ये रियल इमेज बनेगी और इससे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर. दिस इज 50 सेंटीमीटर. अब फाइनल इमेज इसकी आईपीस से बनेगी. फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट final image
should be at infinity. जो फाइनल इमेज है इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगी जब वो ऑब्जेक्ट उसके फोकल पॉइंट पर हो. दिस इज फोकल, इट मीन्स दिस इज फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस. तो ये डिस्टेंस जो होगी ये फोकल लेंथ की इक्वल होगी 4 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव is equal to 50 plus 4 is equal to 54 centimeter. This is C is correct option. Next, match the corresponding entries of the column 1 with column 2 where M is the magnification produced by mirror oblique lens. Column 1, column 2, M is equal to -2, M -1/2 plus 2 plus half, convex mirror, concave mirror and real image, virtual image. इसके 4 ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 and 4. For convex mirror, कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई भी हो उसकी इमेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और डिमिनिश्ड होगी. इट मीन्स अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो M इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1. तो दिस इज M 1/2 इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर. और जो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज होगी वो वर्चुअल होगी. तो दिस D इज, तो आल्सो, तो A और D ऑप्शन इज फॉर D ऑप्शन. अब फॉर कॉनकेव मिरर, this is focal point F, center, अगर जो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F है, बियॉन्ड दिस F, तो इमेज इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और उसका जो M मैग्नीफाइंग पावर वो 0 से अधिक होगी, नेगेटिव होगी. तो जो अगर हम पहला देखें M इज इक्वल टू -2, तो ये जो है इसमें हो सकती है कॉनकेव मिरर और इमेज विल बी रियल. इसी तरह से जो हाफ है -हाफ, तो ये भी कॉनकेव मिरर एंड इमेज इज रियल. अगर ऑब्जेक्ट मिरर और लेंस के बीच में है, मिरर और फोकल पॉइंट के बीच में है, तो इसकी इमेज जो है वर्चुअल होगी, इनलार्ज होगी और इरेक्ट होगी. तो M विल बी प्लस मोर देन 1, तो दिस +2 इज फॉर कॉनकेव मिरर एंड इमेज इज वर्चुअल. अब इनको A के साथ हैं, A से मैच कर रहा है B एंड C.
और बी से कर रहा है बी एंड सी, तो ए से बी एंड सी, तो दिस डी बी एंड सी, दिस इज बी एंड सी, और सी वाला है बी एंड डी, दिस इज आल्सो करेक्ट, एंड डी है ए एंड डी, दिस इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। Next, the angle of incidence of a ray of light at refractive surface of prism is 45 degree. The angle of prism is 60 degree. If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism respectively are 30 degree root 2, 45 degree root 2, 30 degree 1 upon root 2, 45 degree 1 upon root 2। एक प्रिज्म है, this angle of prism is 60 degree, और rays incident, this is normal, ये ray, this is incident angle 45 degree, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, ये नॉर्मल, और दिस विल इमर्ज। इसको अगर हम आगे एनलार्ज कर लें, आगे बढ़ा लें, एक्सटेंड करें, और इसको भी एक्सटेंड करें, तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज मिनिमम। फोर, अगर हम इसका नाम करें, पॉइंट्स के नाम लिख लें, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, और जहाँ ई, दिस इज एफ, और आई, for minimum deviation this angle, अगर इसको J, this is K, L, तो एंगल JCD will be also 45 degree, angle of incident, and EBC, angle EBC is equal to ECB is equal to angle of refraction. This angle is R and this is also R. Angle BEC is equal to 360 degree minus angle BAC plus angle ABE plus angle ACE. 360 degree minus BAC angle 60 degree, this is 90 degree, and this is also 90 degree. So 360 minus 240 is equal to 120. This angle is 120 degree.
in triangle BCE, R plus R plus 120 is equal to 180, or 2R is equal to 180 minus 120 is equal to 60, R is equal to 30 degree. So angle of refraction is 30 degree or angle of incidence is 45 degree. So mu will be equal to sin I upon sin R. Sin I is equal to sin 45 degree, or sin R is sin 30 degree. Sin 45 is 1 upon root 2 and sin 30 degree is 1 by 2, 2 by root 2, this comes to root 2. R की वैल्यू अब एंगल BFC is equal to 180 minus delta m, or angle BFC is also equal to 360 minus angle FBC plus angle FCE plus angle BEC. So 360 degree minus angle FBE, angle FBE is 45 degree plus angle FCE is also 45 degree, or angle BEC is 120. So 360 minus 210 is equal to 150. So this is equal to 180 minus delta m. इसको हम पुट कर दें, this is equal to 180 minus delta m. तो delta m is equal to 180 minus 150 is equal to 30 डिग्री. तो डेल्टा m की वैल्यू हो जाती है 30 डिग्री और म्यू की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन ये √2. तो दिस ए इज करेक्ट ऑप्शन.